दूर जाके बोल संघर्ष, हमारा संघर्ष, हमारा धरना देश भर के बैंकों में क्या है और देश भर के बैंकों में क्या है कि सरकार का जिम्मेदार कौन। का जनरल सेक्रेटरी बैंक कर्मचारियों के आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए आया कि आप लड़ रहे हो, मैं भी एक सिपाही हूँ, आप भी एक सिपाही हो, खानगी क्षेत्र के खिलाफ में लड़ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आया हूँ इनके सपोर्ट करने। दूसरी बात यह है कि हम लोग खुद देश की तमाम फेडरेशन और 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनें 23 और 24 फरवरी को इन्हीं नीतियों के खिलाफ, चाहे वो आर्थिक नीतियाँ हों, चाहे वो कानून से संबंधित हो, चाहे बेचने का हो, हम इसके खिलाफ में 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल पे जा रहे हैं। पूरे देश का मजदूर जमात जा रहा है, तो हम इसके लिए भी लोगों के बीच में जा रहे हैं और इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ये संपत्ति देश की है, देश की जनता की है, ये अडानी अंबानी की नहीं है। आप गिरवी रख करके देश मत चलाइए। 2008 में जब सारी दुनिया आर्थिक संकट के चपेट में आई थी, विश्व बैंक ने और बाकियों ने कहा कि हिंदुस्तान के बैंकिंग क्षेत्र ने हिंदुस्तान को बचाया। लेकिन एक नेक्सस बना हुआ है, बैंक और सारी संपत्ति उनके हवाले करो, वो आपको पैसा देंगे, आप चुनाव जीतो। ये है, इस सरकार का काम एक ही है, चुनाव जीतना। एक सूत्री कार्यक्रम है कि निजीकरण का हम विरोध कर रहे हैं। निजीकरण का जो ये बिल है पार्लियामेंट के अंदर, उसको वापस लिया जाए। हम किसी भी हालत में निजीकरण से नहीं करेंगे। जरूरत पड़ी तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल बैंकों को ले जाएंगे। सर, सरकार कह रही निजीकरण के फायदे हैं, आप लोग कह रहे हैं निजीकरण के नुकसान है, तो निजीकरण के क्या नुकसान है ये बताइए आप। निजीकरण का नुकसान तो इस देश के इतिहास में गर्त में लिखा हुआ है। 1969 से पहले जो बैंक फेल होते थे, तमाम सरकारी बैंकों की जो मतलब उस समय जब बैंक फेल होते, प्राइवेट थे ना उस समय, तो सरकारी तो नहीं थे, तो उस समय जो बैंकों का पैसा जमा था जनता का, वो भी डूब जाता था, उनके रोजगार खत्म हो जाते थे। 1969 के बाद जो बैंक फेल हुए निजी बैंक, मैं बताऊं 50 बैंक फेल हुए 1969 के बाद, लेकिन उनकी जो है सरकारी बैंकों में शामिल किया गया और देश की जो है जनता की पूंजी सरकारी बैंकों ने उसको कहा। अभी रिसेंटली यस बैंक फेल हुआ और यस बैंक में जो है स्टेट बैंक ने उसको टेक ओवर किया, आज भी स्टेट बैंक चला रहा है। सरकार थी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने 1992 में ये कहा था कि हम देश के सरकारी बैंकों में इक्विटी बेचेंगे, लेकिन उसका जो सरकार का कंट्रोल नहीं बेचेंगे। 49% तक हमारा एक कानून पास हो गया था कि 49% से इक्विटी ज़्यादा नहीं बेची जाएगी, पूरा कंट्रोल सरकार का रहेगा। लेकिन अब ये सरकार 49 करोड़ से ज़्यादा बेच रही है। वो तो कहती है कि हम तो अपने पास 33% रखेंगे, बाकी सब बेचेंगे। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। निजीकरण के खिलाफ हमारी लड़ाई 1992 से चल रही है, आज से नहीं है। हमने बचाया है 1992 से आज तक, लेकिन अब तो ये नंगा होकर के पूरी तरह से कह दिया हम तो सरकारी इनको बेचेंगे। जितने भी बचे हैं फिलहाल 2 को बेच रहे हैं, वो बाद में दूसरे और बैंकों को बेचेंगे। जब कानून बना देंगे तो वो तो बेचेंगे नेचुरली। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो अब आज एक ही है, हमारा कोई आर्थिक डिमांड नहीं है निजीकरण के खिलाफ। हम निजीकरण को किसी भी हालत में सहन नहीं करेंगे। जरूरत पड़ती है तो अगर सरकार नहीं मानी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए हम जाएंगे, पूरी तरह से तैयार है कर्मचारी। सर, आपका नाम? मेरा नाम गोपाल शिवा, बीएनबी स्टाफिंग का असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी। ये सरकार के विरोध में जो सरकार बैंकों को निजीकरण करने जा रही है, उसके विरोध में ये स्ट्राइक की जा रही है। तो कर्मियों को तो पूरे देश में नुकसान होगा इसमें, और हमारे बैंक कर्मचारियों के साथ साथ में गरीब जनता को ज़्यादा नुकसान होगा, जिसमें कि निजीकरण के बाद में ये बैंक पूंजीपतियों का बैंक हो जाएगा, ना कि किसी गरीब का होगा। गरीब आदमी, आज आपने कभी किसी को देखा है कि बैंकों से 100 या 200 रुपये निकालते हैं, जो कि आज गरीब नेशनलाइज बैंक में जाके पैसा निकालता है। किसी में जनधन, प्राइवेट बैंक में किसी ने जनधन खाते में मतलब ये अपने पेंशन वालों की लेन देन को 1 तारीख से कितनी लंबी लगती है बैंकों में, वो किसी भी प्राइवेट बैंक में नहीं है। ये सब नेशनलाइज बैंक पे कर रहा है, जिससे कि अब ये सब
प्राइवेट होने के बाद में सरकारी बैंक से हटते हैं। मोदी सरकार को किसी अगर सर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती, सरकार नहीं मानती, तो आप लोग क्या करेंगे आगे? आगे की रणनीति तय करते हुए अनिश्चितकालीन स्ट्राइकिंग करेंगे। अनिश्चितकालीन। सरकार से लड़ने का हमारा सबसे यही तरीका है कि हम अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। इससे पहले भी सर आप लोग बैठे थे निजीकरण के खिलाफ, तो उसका क्या रहा आपका? उसका अभी तक तो हुआ नहीं। 1992 से मतलब निजीकरण का विरोध चल रहा है और करने की कोशिश पहले भी की लेकिन नहीं हुआ। अब ये सरकार बिल्कुल एकदम नंगी हो गया है, जिससे मतलब ये अपना कार्य मतलब ये है कि भाई हम तो करते रहेंगे, बाकी हम उसमें एकजुट होकर सभी संस्थाएं लड़के अपना इस निजीकरण के विरोध में स्ट्राइक करते रहेंगे। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।